العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबु सदक़तिल फ़ित्र की अगली इबारत मुलाहज़ा फ़रमाया वमन वान बुर्रन जाज़ा खिलाफ़न लि मुहम्मदिन रहमहुल्लाह। और 2 मन गेहूँ भी जायज़ है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि के बरखिलाफ़। फ़इन्ना इंदहु, क्योंकि उनके यहाँ लाबुद्द अन युक़द्दर बिल कैल, कैल के ज़रिए मुक़द्दर और अंदाज़ा करना ज़रूरी है। व अदाउल बुर्रि फ़ी मौज़िइन, और गेहूँ का अदा करना उन जगहों में युश्तरा बिहिल अशियाउ, जहाँ गेहूँ के ज़रिए सामान और चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी जाती है। अहब्बु, ये ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। व इंद अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक अदाउद दराहिम अहब्बु, दराहिम के ज़रिए से सदका अदा करना ज़्यादा बेहतर है। सदक़े से मुराद सदक़े फ़ित्र। अज़ीज़ तलबा किराम, मन एक अरबी वज़न है, यह रतल का 2 गुना होता है, लिहाजा 1 सा ये 4 मन का होता है और निस्फ़ सा ये 2 मन का होता है। तो अगर कोई शख्स 2 मन अरबी के एतबार से गेहूँ सदक़े फ़ित्र में अदा करे तो शेखैन के यहाँ तो जायज़ है, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के यहाँ दुरुस्त नहीं है। शेखैन की दलील ये है कि जब सा की मिक़दार से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ होता है तो वो 8 रतल का होता है या 5 रतल का होता है, 5 रतल और 3/4 रतल का होता है। तो इस बात पर तो इत्तेफ़ाक़ हो गया कि वज़न का एतबार होगा, लिहाजा जब निस्फ़ सा गेहूँ वज़न में 2 मन का होता है तो 2 मन देना जायज़ होगा। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि बात ऐसी नहीं है, गेहूँ कैली है, लिहाजा एतबार कैल का ही किया जाना चाहिए। बहरहाल ये बात बाकी रह जाती है कि आयने शय देना बेहतर है या कीमत देना, यानी सदक़े फ़ित्र जब अदा कर रहे हैं तो बेहतर क्या वो जो सदक़ा में हम निकाल रहे हैं गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश, तो वो नफ्से सामान और नफ्से चीज़ को सदक़े फ़ित्र में दिया जाए या उसकी जगह पर उनकी कीमत दी जाए। यानी निस्फ़ सा अगर है तो निस्फ़ सा की कीमत दी जाए गेहूँ के एतबार से, जौ के एतबार से सा की कीमत दी जाए। क्या अदा करना बेहतर है आज के ज़माने के अंदर? एक सवाल ये हमारे लिए भी है कि मौजूदा ज़माने में बेहतर है गेहूँ वग़ैरह देना या कीमत देना। तो इस सिलसिले में साहिबैन रहमहुमुल्लाह का इख्तिलाफ़ है। उसमें इमाम अबू यूसुफ़ के साथ इमाम साहब भी है। वो फरमाते हैं सदक़े फ़ित्र में आइने वाजिब देना बेहतर है या उसकी कीमत मसलन दराहिम और रुपये देना बेहतर है। क्या चीज़? तो इस बारे में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जिस जगह ऐन मसलन गेहूँ से चीज़ें ख़रीदी जाती है वहाँ ऐन यानी गेहूँ ही देना बेहतर है। यानी आम तौर पे दुकानों के अंदर जब इंसान को सामान ख़रीदना होता है तो काश्तकार और किसान लोग अपने घरों से अपने खेती का जो अनाज और गल्ला होता है, गेहूँ, बाजरा, जवार, तो ये दुकान में लेकर जाते हैं, दुकानदार उसके बदले उनको सामान देता है। तो वो कहते हैं कि जिन इलाक़ों के अंदर गेहूँ वग़ैरह के ज़रिए से सामान ख़रीदे जाते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी ली जाती है, तो वहाँ पर गेहूँ अनाज देना ही ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ ऐन से अशियाए ज़रूरिया नहीं ख़रीदी जा सकती, बाज़ इलाक़े ऐसे भी होते हैं कि जहाँ सिर्फ़ गोडाउन के अंदर ही माल बेचा जा सकता है, अनाज गल्ला वग़ैरह, बाज़ार के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदने के लिए वहाँ पर गेहूँ वग़ैरह नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ़ रकम दरकार होती है, कैश दरकार होता है। तो अब ऐसी जगहों पर कीमत देना बेहतर है। अब इस एतबार से हम अपने अपने इलाके में देख लें, मोहताजों को भी देखना चाहिए कि जिस मोहताज और फ़कीर की हालत ऐसी है कि उसे अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है बमुकाबला रकम के, तो अब उस शख्स को अनाज दिया जाए, गल्ला दिया जाए। और जिस शख्स को अनाज और गल्ले के मुकाबले में रकम की ज़्यादा ज़रूरत है, अनाज गल्ला उसके पास मौजूद है, तो उसको रकम दी जाए ताकि उस रकम के ज़रिए से वो अगर अनाज ख़रीदना चाहे तो अनाज भी ख़रीद ले, कपड़े लत्ते ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद ले, या इसके अलावा ज़रूरत की दीगर चीज़ें हैं, इलाज वग़ैरह वो अगर कराना चाहता है तो वो करा ले। बहरहाल जहाँ मोहताज की जैसी हालत है उसी एतबार से सदक़े फ़ित्र अदा करना फ़ी ज़मानिना, आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा है। असल चीज़ है फ़कीर की हाजत पूरी करना। अब जिस
जगह जिस एतबार से जैसी हालत में उसकी हाजत पूरी हो सकती है उसी एतबार से हम लोग भी अदा करें, इसी कौल पर फतवा दिया जाता है। बहरहाल अगली इबारत मुलाहज़ा फरमाएं जिसमें ये बतलाया जा रहा है कि सदक़ा फ़ितर किन किन लोगों पर लाजिम होता है। फरमाया व तजीबु अला हुर्रिन मुस्लिमिन लहू निसाबुज़ ज़काती, सदक़ा फ़ितर उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जिसके पास निसाब की तरह ज़कात है। व इल्लम यन्मी, गरचे वो निसाब नामी न हो। वक़द ज़करना फ़ी अव्वल किताब ज़कात, और किताब ज़कात के शुरू में हम बयान कर चुके अन्नन नमा बिल हौली मअस समनियति, कि नमा यानी माल का बढ़ना, माल की बढ़ोतरी ये साल के ज़रिए समनियत के साथ होता है, अविस सौमी या सौम के ज़रिए होता है, अवनीयत तिजारती या तिजारत की नीयत के ज़रिए होता है। फ़मन कान लहू निसाब ज़कात, चुनांचे जिस शख्स के पास निसाब ज़कात है, आई निसाबुन फ़ाज़िलुन अन हाजतिल असलिया, यानी मुराद ऐसा निसाब जो ज़ाइद भी हो हाजत असलिया से। फ़इन कान मिन अहदिस समनैनी, तो बस अगर वो समनैन में से कोई एक यानी सोना या चांदी, अविस सवाइमी या सवाइम यानी साइमा जानवर, और माल तिजारती या माले तिजारत में से हो, तजिबु अलैहि सदक़तु, तो ऐसे शख्स पर सदका लाजिम होता है। व इल्लम यहुल अलैहिल हौलु, गरचे के उस पर साल गुज़रा ना हो, हौलान हौल ना हुआ हो, इसलिए कि ज़कात में हौलान हौल है, यहाँ पर हौलान हौल नहीं है और नमा की शर्त भी नहीं है। व इन कान मिन गैरि हाज़िहिल अम्वाली, और अगर इन मालों के अलावा अम्वाल में से है, कदारिन जैसा कि घर, ला यकूनु लिस्सुकना जो सुकना और रिहाइश के लिए नहीं है, वला लित्तिजारती और तिजारा यानी किराए के लिए भी नहीं है, व क़ीमतुहा तबलुगुन निसाबा और उसकी कीमत निसाब की मिक़दार को पहुँचती है, तजिबु बिहा सदक़तुल फ़ित्री, तो उसमें भी सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा, जबकि ज़कात में ऐसा नहीं था। मा अन्नहु ला तजिबु बिहा ज़कात, गरचे कि उसमें ज़कात वाजिब नहीं हो रही थी। व बिही तहरुमु सदक़तु, और इसी मज़कूरा निसाब की बुनियाद पर सदका भी हराम होगा, यानी जैसे इस शख्स को सदका निकालना लाजिम हुआ, तो जिस शख्स पर ये मज़कूरा निसाब की वजह से सदका निकालना लाजिम हुआ, अब उसके ऊपर सदका सर्फ़ करना हराम है, यानी वो सदका नहीं ले सकता, सदक़ा फ़ितर। इसी को कहा वह भी तहरुमु सदक़तु, और इसी निसाब की बुनियाद पर सदका उसके लिए लेना, सदक़ा फ़ितर लेना हराम होगा। फ़हादन निसाबु निसाबु हरमान ज़कात, तो ये निसाब जो बयान किया, ये निसाब वो है जो ज़कात की महरूमी का निसाब है। वला इश्तरत फ़ीहिन नमा, और इसमें नमा की शर्त नहीं है, बिखिलाफ़ निसाबी वजूब ज़कात, बरखिलाफ़ वजूब ज़कात के निसाब के। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इस इबारत में ये शरह फरमा रहे हैं कि सदक़ा फ़ितर वाजिब है, उसका इस्तिदलाल क्या है? इस्तिदलाल और दलील है फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमरिन, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईदुल फ़ितर की ज़कात यानी सदक़ा फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया, लाजिम करार दिया। साअन, फिर आगे उसकी तफसील फरमाई कि एक सा निकाला जाएगा खजूर में से, आखिर हदीस तक। इसी तरह से सदक़ा फ़ितर के वाजिब होने पर इजमा भी मुनक़िद हो चुका है, लेकिन उस इजमा पर क़तइयत साबित नहीं है, इसलिए कि तवातुर साबित नहीं हुआ। तो तवातुर साबित ना होने की वजह से क़तइयत साबित नहीं होगी, और जब क़तइयत साबित नहीं तो ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं होगी, बल्कि हदीस पाक में जो फ़र्ज़ रसूलुल्लाह के अल्फाज़ आए यानी फ़र्ज़ करार दिया, तो इस फ़र्ज़ से अब वजूब मुराद होगा, यानी वाजिब करार दिया। यही वजह है कि इसके वजूब का मुनकिर ये काफ़िर नहीं होता है। जो चीज़ फ़र्ज़ होती है नस्स क़तई से साबित होती है बतौर क़तइयत के, तो उसका मुनकिर काफ़िर होता है, लेकिन वजूब का मुनकिर ये काफ़िर नहीं होता है। अच्छा, अब उसके बाद में इबारत में ये कहा गया कि किस किस पर सदक़ा फ़ितर लाजिम होता है। तो सबसे पहले कहा कि आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है। पता चला कि ग़ुलाम पर वाजिब नहीं है, फ़ी ज़माने ना, चूँकि ग़ुलामियत का वजूद भी नहीं है, लिहाजा ये मसले से बहस से खारिज है। आज़ादी की शर्त इस वजह से लगाई जाती है ताकि तमलीक मुमकिन हो सके और मालिक उसको बनाया जा सके, और ग़ुलाम चूँकि अपनी ज़ात का भी मालिक नहीं होता है, उसको जो दिया जाए वो गोया कि उसके आका का होगा, तो यहाँ तमलीक मुतहक्क़क़ नहीं होगी, साबित नहीं होगी। इसी तरह दूसरी शर्त लगाई गई मुसलमान होने की, यानी इस्लाम का होना।
पता चला कि अगर मुसलमान को दिया तो ही वो सदक़े फ़ितर इबादत बनेगा, इसलिए कि यह ऐसी इबादत है जिसमें मऊनत और मुशक्क़त का माना है। इस वजह से कामिल अहलियत यानी अक़ल और बुलूग़ इसमें शर्त नहीं होगी। लिहाजा सभी और मजनून के माल में भी ये सदक़े फ़ितर वाजिब हो सकता है। फिर उसके बाद में ये कहा कि सदक़े फ़ितर का निसाब क्या होना चाहिए, तो कहा कि सदक़े फ़ितर का निसाब तो वही होता है जो ज़कात का निसाब होता है। अलबत्ता कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? एक फ़र्क ये है कि सदक़े फ़ितर में माल का नामी होना, बढ़ोतरी वाला होना ज़रूरी नहीं, ऐसे ही हौलान हौल भी ज़रूरी नहीं, जबकि ज़कात में माल का नामी होना और हौलान हौल का होना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी आदमी के पास सोना चांदी है, सवाइम है यानी चरने वाले जानवर, माल तिजारत का निसाब बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद है, तो अब उस पर फ़ितरा वाजिब है, अगरचे उस पर साल अभी गुज़रा नहीं। इसी तरह इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, मसलन ज़रूरत से ज़ायद मकान है यानी तिजारत और रिहाइश के अलावा है, इस्तेमाली कपड़े हैं लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, उनकी कीमत निसाब को पहुंच जाती है, तो फिर सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। निसाब से मुराद वही 200 दिरहम यानी 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत फ़ी ज़मानिना जो भी करंट रेट होगा उसके एतबार से। हालांकि इस्तेमाली कपड़े जो ज़रूरत से ज़ायद है, इसी तरह से ज़रूरत से ज़ायद मकान वग़ैरह, इनमें ज़कात लाजिम नहीं होती है, लेकिन सदक़े फ़ितर इनमें लाजिम होता है, इसलिए कि हदीस पाक में मौजूद है ला सदक़ता इल्ला अन ज़हरी गिनन। मुस्नद अहमद की हदीस है कि सदक़े के वजूब का सबब ये मालदारी है और हाजत असलिया से ज़ायद निसाब शरअन ये मालदारी ही कहलाता है। और ज़कात में नमा और हौलान हौल की शर्त आसानी की गर्ज़ से होती है और हाजत असलिया में मसरूफ़ चीज़ चूँकि मादूम के दर्जे में होती है, जैसे पीने का पानी तयम्मुम के हक़ में मादूम है, इसलिए हाजत असलिया को ख़ारिज कर दिया गया। इसी तरह से और एक मसला यहाँ पर समझा जा सकता है कि जिस शख्स के पास सदक़े फ़ितर का निसाब हो उसको ज़कात देना जायज़ नहीं। गोया निसाब सदक़े फ़ितर इस ज़कात से महरूमी का बाइस और सबब बनता है। फिर आगे इबारत में फ़रमाया किन किन लोगों की तरफ से सदक़े फ़ितर दिया जाएगा। फ़रमाया लिनफ़्सिही व तिफ़लिही फ़क़ीरन, अपनी तरफ से और अपने मोहताज फ़कीर बच्चे की तरफ से जो नाबालिग है, और ख़ादिमिही और अपने ख़ादिम की तरफ से जो ममलूक है, मिल्कन वलो मुदब्बरन गरचे वो मुदब्बर हो, और उम्म वलदिन या उम्मे वलद हो, और काफ़िरन या काफ़िर हो, ला लिज़ौजतिही और अपनी बीवी, व वलदिहिल कबीर और बालिग बच्चे, व तिफ़लिहिल गनी और नाबालिग मालदार बच्चे की तरफ से सदक़े फ़ितर नहीं देगा। बल मिम्मालिही, बल्कि उस मालदार बच्चे के माल से ही वाजिब होगा। व मुकातबिही और अपने मुकातब, व अब्दिहिल तिजारती और तिजारत के ग़ुलाम, व अब्दिन लहू आबिकिन और भगोड़े ग़ुलाम की तरफ से, इल्ला बाद औदिही मगर उसकी वापसी के बाद, यानी ज़कात लाजिम नहीं थी लेकिन अगर वो भगोड़ा ग़ुलाम वापस आ जाता है तो अब सदक़े फ़ितर अदा करेगा। वला लिअब्दिन, और इसी तरह से उस ग़ुलाम का भी सदक़ा किसी पर वाजिब नहीं, औ अबीदिन या उन ग़ुलामों का सदक़ा भी किसी पर लाजिम नहीं, बैन इस्नैनी जो दो लोगों के दरमियान या उनसे ज़्यादा दो लोगों के दरमियान में मुश्तरक है, अला हदीबा किसी पर भी नहीं, किसी शरीक पर नहीं। हाज़ा इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, ये मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के एतबार से है। बहरहाल अम्मा इंदहुमा साहिबैन के नज़दीक फ़तजिबु अलैहिमा, तो उन दोनों मालिकों पर सदक़े फ़ितर लाजिम होगा। अब इस इबारत के अंदर कुछ चीज़ें मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने वाज़ेह फ़रमाई कि सदक़े फ़ितर का सबब क्या है। तो असल सबब ये है कि एक ज़ात जिसका बोझ आदमी के सर हो और उस पर उसको मुकम्मल विलायत हासिल हो, तो ये सबब होता है सदक़े फ़ितर के लाजिम होने का। गोया के जिस तरह ख़ुद का सदका इंसान निकालता है इसलिए कि ख़ुद की ज़ात पर उसको विलायत हासिल होती है, इसी तरह उनकी तरफ से भी जिनका ख़र्चा उसके ज़िम्मे है, तो गोया कि उन पर भी इस शख्स को विलायत हासिल है, बल्कि पूरी विलायत हासिल है। चुनांचे अपना नाबालिग बच्चा है लेकिन मोहताज है, उसका ख़ुद का ज़ाती माल नहीं है, ख़ादिमीन है, ग़ुलाम नौकर चाकर है, उनकी तरफ से भी वो सदक़े फ़ितर निकालेगा, अब चाहे वो मुदब्बर हो या उम्मे वलद हो।
क्योंकि इन तमाम का ख़र्चा, यानी नाबालिग बच्चा है तो उसका ख़र्चा बाप के ज़िम्मे आता है, और अगर ग़ुलाम है तो उनका ख़र्चा भी अपने आका के ज़िम्मे होता है। तो इस एतबार से आका को उन पर विलायत ताम्मा हासिल होती है, लिहाजा उनकी तरफ से सदक़ा फ़ितर भी अदा करेगा। तो ये गोया कि विलायत ताम्मा का होना ये सदक़ा फ़ितर का सबब है। अब इस मसले के अंदर नाबालिग फ़कीर औलाद कहने से बालिग लोग निकल गए, क्योंकि उनका नफ़क़ा बाप के सर और बाप के ज़िम्मे नहीं होता है, उन पर विलायत भी नहीं होती है। इसी तरह से वो नाबालिग जो छोटे तो है लेकिन मालदार है, तो वो भी इससे खारिज हो गए, क्योंकि अब उसका नफ़क़ा ख़ुद उसके माल में लाजिम होगा, और सदक़ा फ़ितर वो अपने ही माल से अदा करेगा, या जो उसका वली होगा वो उसके माल में से सदक़ा फ़ितर निकालेगा। नाबालिग फ़कीर औलाद में मुज़क्कर मुअन्नस यानी बेटा हो या बेटी ये सब दाखिल हो जाते हैं, लिहाजा औलाद का ज़िक्र किया जाता है, गोया कि ये इसमें जिन्स के तौर पर है औलाद। चुनांचे अगर किसी शख्स ने अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी और शोहर के हवाले कर दिया, फिर ईद का दिन आया, तो अब बाप पर सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा या नहीं होगा, क्या मसला है। इन लड़की नाबालिग है और उसकी शादी कर दी, फिर ईद का दिन आ गया, तो बाप पर सदक़ा फ़ितर लाजिम होगा या शोहर पर या ख़ुद उसके माल में। तो कह रहे हैं कि बाप पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ख़र्चा बाप के ज़िम्मे से साक़ित होकर अब शोहर के ज़िम्मे उसका ख़र्चा चला गया, लिहाजा शोहर उसकी तरफ से अदा कर सकता है। और ख़िदमत के ग़ुलाम कहने से तिजारत का ग़ुलाम खारिज हो गया, क्योंकि उसका सदक़ा फ़ितर उस पर वाजिब नहीं है। मुकातब का भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि विलायत यहाँ पर नाक़िस होती है। और काफिर ग़ुलाम का सदक़ा फ़ितर अहनाफ के यहाँ ये आका पर वाजिब होता है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर काफिर ग़ुलाम का सदक़ा फ़ितर लाजिम नहीं होता है, इसलिए कि बुखारी शरीफ की जो हदीस बयान की गई थी उसमें मुस्लिम की क़ैद थी, लिहाजा ये काफिर है, इस वास्ते लाजिम नहीं होगा। लेकिन अहनाफ के नज़दीक इसलिए लाजिम है कि सबब यहाँ पर मौजूद है, और वो सबब है विलायत कामिला। तो लिहाजा काफिर ग़ुलाम की तरफ से भी उसका आका सदका अदा करेगा, सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। ज़ौजा और बालिग औलाद का मसला आगे बयान किया कि बीवी का सदक़ा फ़ितर शोहर पर वाजिब नहीं होगा, क्योंकि शोहर पर बीवी का नफ़क़ा तो वाजिब है लेकिन वलायत उसको नहीं है। इसी तरह बालिग औलाद की तरफ से भी लाजिम नहीं होगा, क्योंकि विलायत और नफ़क़ा ये दोनों मादूम है, अलबत्ता मजनून और अपाहिज बच्चा ये फ़कीर के दर्जे में होंगे, लिहाजा उनकी तरफ से वो क्या करेगा, सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। फिर आगे मसला बयान किया कि भगोड़ा ग़ुलाम, आबदे आबिक़ और मुश्तरक ग़ुलाम, इनका सदक़ा फ़ितर का क्या हुक्म। कहा कि जो ग़ुलाम भगोड़ा है, भाग गया, उसकी तरफ से भी आका पर सदक़ा फ़ितर वाजिब तो नहीं है, क्योंकि वो तसर्रुफ़ से बाहर है, अभी फ़िलहाल उस पर उसकी मिल्कियत ताम्मा नहीं है। लेकिन अगर वो लौट कर वापस आ जाता है तो अब गुज़िश्ता साल का सदक़ा वाजिब होगा, इसलिए कि जो माने था वो ख़त्म हो गया। इज़ा ज़ालल माने आदल ममनू, जब माने ख़त्म हो गया तो ममनू दोबारा लौट आएगा, औद कर आएगा। इसी तरह एक ग़ुलाम था, दो आदमियों या चंद आदमियों के दरमियान मुश्तरक था, पार्टनरशिप में था, तो अब उसका सदक़ा फ़ितर भी किसी पर लाजिम नहीं, क्योंकि मऊनत, मुशक्क़त और विलायत दोनों नाक़िस हैं। इसी तरह चंद ग़ुलाम है, दो आदमियों के दरमियान मुश्तरक है, तो भी इमाम साहब के यहाँ वाजिब नहीं है उनका सदक़ा फ़ितर, लेकिन साहिबैन फरमाते हैं कि वाजिब है, यानी हर शरीक के टुकड़े और हिस्से मिलाकर जितने रास मुकम्मल हो गए उनका सदक़ा अदा करना होगा, और जो टुकड़ा और हिस्सा बच जाएगा उसका अदा नहीं करेंगे। लिहाजा जुफ्त अदद में इसका तहक़्क़ुक़ होगा, ताक़ अदद में इसका तहक़्क़ुक़ नहीं हो सकता, यानी सालिस, खामिस, साबे में नहीं होगा तहक़्क़ुक़, बल्कि इसनैन, अरबा, सित्ता में इसका तहक़्क़ुक़ होगा। मसलन 5 ग़ुलाम है, 2 आदमियों के दरमियान मुश्तरक है, तो हर शरीक 2 ग़ुलाम का सदक़ा फ़ितर निकालेगा और 5वें ग़ुलाम का सदक़ा किसी पर नहीं होगा। इस इख्तिलाफ़ की वजह यह है कि इमाम साहब ग़ुलाम का जबरी बंटवारा जायज़ नहीं समझते, जबकि साहिबैन इसको जायज़ समझते हैं। और मुहीतुल बुरहानी में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह को इमाम साहब के साथ ज़िक्र किया गया है। इस एतबार से इमाम साहब का कौल ही गोया के सही है, व हुवल असहु कमा फ़िल हक़ाइक़ि वल फ़थही, जैसा कि किताबों के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद फरमाया वलौ बीअ बिख़ियारि अहदिहिमा फ़अला मन यसीरु लहू, अगर किसी एक के ख़यार के साथ ग़ुलाम बेचा गया तो उस पर सदक़ा वाजिब है, जिसका वो ग़ुलाम हो जाएगा। मसलन बाये ने अपने लिए ख़यार शर्त के साथ ग़ुलाम बेचा और ईद उल फ़ितर का दिन आ गया,
और अभी तक खयार को नाफिज नहीं किया था, उसके बाद बै को रद्द कर दिया, तो अब बाये के ऊपर ही उसका सदका वाजिब होगा क्योंकि वही उसका मालिक रहा। और अगर अपने खयार को साक़ित कर दिया था तो अब मुश्तरी पर वाजिब हो जाएगा क्योंकि ग़ुलाम अब मुश्तरी का हो गया। और अगर मुश्तरी ने अपने लिए खयार शर्त के साथ ख़रीदा था, फिर ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक के बाद खयार को साक़ित किया, तो मुश्तरी के ही ज़िम्मे वाजिब होगा क्योंकि बिल आखिर उसी का ग़ुलाम हो गया। और अगर बै को रद्द कर दिया तो बाये के ऊपर वाजिब होगा क्योंकि वो अब उसी की मिल्क में रहा। गोया कि जिसकी मिल्कियत में जिस वक्त वो रहा उसी का एतबार किया जाएगा और उसी पर उस ग़ुलाम का सदक़ा फ़ितर लाजिम किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.